अपार्ट फ्रॉम क्रूज कंट्रोल इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। तो टॉप मॉडल लेने का ये एक और फ़ायदा है। हाँ जी, तो इज़ माई फ्रेंड सोनू, जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे अभी रास्ते में आते हुए। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद नहीं, महीनों के बाद मिले हैं। और भाई को गाड़ी में थोड़ा काम था, तो बस हम वो काम कराने ही जा रहे हैं अभी लाजपत नगर की साइड। मालवीय नगर में हम लोग मिले थे। और बाकी आपको अभी थोड़ी देर बाद हम जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो आपको एक बार ज़रा गाड़ी का वॉक अराउंड देंगे और आपको सोनू भाई का ओनर्स रिव्यू भी हम बताएंगे कि गाड़ी के लिए उनका टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए उनका क्या फीडबैक है अभी तक, जो भी उन्होंने गाड़ी को चलाया है, यूज़ किया है। उसके बाद उनको क्या फीडबैक उनका है और वो रिकमेंड करना चाहेंगे आप में से, अगर कोई भाई लोग लेना चाह रहे हो तो मे भी उनके काम आ सके ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके, बाय। Vamos a bailar. क्या हाल चाल है भाइयों? तो ये है जी हमारे सोनू भाई, जिनसे मुझे आप लोगों को मिलवाना था। क्या हाल है दोस्तों? सॉरी, मास्क नहीं उतार पाऊंगा कोविड की वजह से। हाँ नहीं भाई, सेफ्टी ज़रूरी है। और ये है हमारे सोनू भाई की गाड़ी, जैसा कि आप लोगों ने पिछले शॉर्ट्स में देखा, जो है टोयोटा अर्बन क्रूज़र, जो भाई ने अभी अभी ली है। तो भाई से हम जानेंगे कि अभी तक इन्होंने गाड़ी को कितना चलाया है और क्या इनका फीडबैक है टोयोटा अर्बन क्रूज़र को लेके, ताकि जो भाई लोग अगर लेने का प्लान करें तो थोड़ा सा उनको एक हेल्प हो जाएगी। तो सोनू भाई क्या कहना चाहेंगे? और ऑल्सो मतलब जो लोग देख रहे हैं ब्रेजा, तो उसके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दोनों सेम गाड़ियां हैं। पहली बात तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, दोनों पहले बात सेम गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम है। थोड़ी सी आई थिंक ये उससे महंगी है इन कंपैरिजन टू ब्रेजा। डेफिनेटली। अगर आप देखते हो तो ये टॉप मॉडल है इसका। आई थिंक ब्रेजा में 4 मॉडल आते हैं, जिसमें ZXi प्लस या ऐसे कुछ उनका वो टॉप मॉडल आता है। पर इसमें 3 ही मॉडल आते हैं। इस आता है मिड, हाई और प्रीमियम। राइट। तो जो मिड है वो इसका बेस मॉडल है मतलब। ओके। फिर उसके बाद हाई वेरिएंट आता है और एक प्रीमियम वेरिएंट है।
तो प्रीमियम वेरिएंट में एक्चुअली क्या है कि सारी चीजें मिल जाती है, तो मेरे को बाहर से काम कराना पसंद नहीं है गाड़ी में। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि गाड़ी वो लेते हैं, टॉप मॉडल लेते हैं, तो बाहर से कुछ काम वाम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2-4 एडिशनल फीचर्स इसमें है, बट कुछ तो मुझे ऐसा लगता है जो काम के नहीं है, बट कुछ है जो ठीक है, मतलब अच्छे फीचर्स है कह सकते हैं, जो यूज हो सकते हैं डेली। और डेली में तो नहीं, बट लेकिन हाँ अगर आप जैसे लॉन्ग रूट पे हो तो इसमें क्रूज कंट्रोल हो जाता है, ये टॉप मॉडल है इसे, तो इसमें क्रूज कंट्रोल हो जाता है, तो विच इज यूजफुल। अगर आप कुछ अच्छे फीचर्स की मैं बात कर रहा था, वो इसमें क्रूज कंट्रोल पहला तो मुझे जो लगता है यूजफुल। ज्यादा तो खैर मैं इसको बाहर लेके नहीं गया हूँ, बट हाँ जैसे हाईवे वगैरह पे आप जा रहे हो तो वो एक यूजफुल फीचर है। अपार्ट फ्रॉम क्रूज कंट्रोल इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। तो टॉप मॉडल लेने का ये एक और फायदा है कि आपको मतलब बाहर से कोई सिस्टम वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं है, और डिसेंट म्यूजिक सिस्टम भी है इस गाड़ी का। हाँ नहीं मतलब साउंड सिस्टम तो इसका अच्छा है, मैंने सुना है इसका ऑडियो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। और अगर आप फुल वॉल्यूम में भी सुनते हो तो इसकी आवाज जो है वो नहीं करेगा आपको। और कुछ फीचर्स इसमें जैसे एडिशनल टॉप मॉडल में, एक तो क्या होता है कि आप जैसे अगर आप देखेंगे नीचे तो लाइट भी जल रही होगी जब जैसे गाड़ी ऑफ होती है ना, तो आपने जब तक गाड़ी ऑन नहीं करी आप आए हो तो इसमें नीचे से लाइट जलती है, वो कंपनी से डली हुई है इसमें ऑरेंज कलर की वो लाइट, वो एम्बियंट लाइट कह सकते हो। बट लेकिन जैसे एम्बियंट लाइट अगर मैं देखता हूँ तो अगर वो हर टाइम जलती, जैसे अगर उसका कुछ कंट्रोल होता कि मैं उसको जलाना चाह रहा हूँ तो वो जल जाए, तो वो चीज नहीं है इसमें। बट लेकिन वो ठीक है। और ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर का मुझे इतना फीचर लगता नहीं है यूजफुल, कुछ ज्यादा कुछ उसका वो यूज है नहीं, बट ठीक है कंपनी ने दिया हुआ है तो ठीक है, कर लेते हैं यूज कभी कभी, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी का जो अच्छा चीज मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर बुराइयां भी धीरे धीरे। आप ये बताइए परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है इस गाड़ी में। अब वो टॉर्क वर्क तो मुझे इतना पता नहीं, रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट है। मतलब मैं इसको चंडीगढ़ तक भी लेके गया था तो मतलब बहुत कंफर्टेबल, वहां पर मैंने स्पेशली क्रूज कंट्रोल का बहुत यूज किया। और बाकी अगर मैं देखूं वैसे गाड़ी का, तो एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि आप थोड़ा हाइट पे बैठे हो। तो आप हाइट पे बैठे हो, बोनट आपको साफ दिख रहा है, तो वो चीज काफी अट्रैक्टिव है। गाड़ी की बॉक्सी शेप है गाड़ी की, तो वैसे भी थोड़ी बल्कि लगती है। एंड कंपैरेटिवली जैसे मिथ है लोगों के अंदर की मारुति की गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी, बट कंपैरेटिवली मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी है, बट कंपैरेटिवली इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे आप करोगे बलिनो से तो बहुत बेटर है, तो वो कंपेयर आप कर नहीं सकते, बट क्योंकि उनसे बेटर है, बट और अच्छी हो सकती थी बिल्ड क्वालिटी। एक जो सबसे इरिटेटिंग चीज इस गाड़ी में मुझे लगती है वो क्या है कि जैसे मैं अगर थोड़े शीशे खोल के मान लीजिए गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैंने जैसे इतने शीशे खोले, जनरली मैं खोल के चलाता हूँ, थोड़ा सफोकेशन नहीं लगती गाड़ी में। बट एक्चुअली क्या है कि ये जैसे ही मैं चलाने लगूंगा ना गाड़ी, तो ये आवाज करते हैं, रैटलिंग नॉइज आती है इस गाड़ी में। अच्छा, तो वो आपको इरिटेट करता है ओवर द टाइम एक्चुअली। और स्पेशली जब पता क्या होता है कि आप कभी हाईवे वगैरह पे जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आप हल्के हल्के शीशे खोल लो, क्योंकि जैसे वाइजर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो उसका भी यूज हो। बट लेकिन वो इरिटेशन उससे बहुत आपको बंद करके चलाना पड़ता है। बंद करके चलाओगे तो फिर तो आपको रोड नॉइज में ज्यादा आएगी गाड़ी में। एनवीएस लेवल अच्छे हैं गाड़ी के कि बाहर की आवाज ज्यादा अंदर आती है। और एक स्पेशल फीचर जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, ये जिस पे लाइट आ रही है ओडोमीटर पे, ये लाइट चेंज होती है। मतलब आप अच्छा इसका कलर चेंज कर चाहते हो तो मैं आपको दिखाऊं, इसमें आप चेंज कर सकते हो। येलो है, ब्लू है, रेड है, ये थोड़ा व्हाइटिश कलर भी नहीं बोलूंगा मैं, तो एलईडी कलर जो बेसिकली अपने मूड के हिसाब से आप इसको कलर चेंज करके एग्जैक्टली आपका जैसा मूड है आप उसको सेट कर सकते हो। और कोई बड़ा कुछ मेजर कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा गाड़ी में आपको लगा हो? नेगेटिव पॉइंट एज सच तो और कुछ नहीं है, बट आई थिंक टॉप मॉडल होने के हिसाब से इसमें सीट कवर कंपनी को लेदर देने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए हैं। अदरवाइज सीट कवर अच्छे हैं काफी, मैंने अभी डलवाए नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी ज्यादा चलती नहीं है, तो मैंने अभी तक डलवाए नहीं है। बट हाँ, प्लानिंग की मैं इसमें सीट कवर डलवा लूंगा, क्योंकि पीछे मैंने देखा एक जगह थोड़ा सा गंदा भी हो गया था कहीं से, तो वो मैं साफ करवा के उसको सीट कवर। वैसे भी जो कंपनी फिटेड आते हैं सीट कवर, वो थोड़ा यूज करने के बाद ही फिर कवर लगवाने चाहिए, क्योंकि एकदम वरना फिर ना क्या होता है, सीट वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती। मेरा भी ये एक्चुअली पर्सपेक्टिव था, और अभी मतलब मेरी गाड़ी को लिए हुए तो तकरीबन 7-8 महीने हो गए। तो 7-8 महीने में आपने सोनू भाई कितनी चलाई है गाड़ी? 3400 किलोमीटर अगर आप देखो, 3412 अभी तक चली है। तो हाँ, 3400 ज्यादा कुछ चली नहीं है गाड़ी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डीजल कार है, तो मैं उसी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ चलाना। बट ठीक है, मतलब कहीं पे आना जाना है या कुछ है तो
हम इसको यूज कर लेते हैं। शादी वादी में जाना है जनरली तो थोड़ा बहुत हाँ उस टाइम पे फैमिली के साथ फैमिली के साथ कहीं जाना है तो अदरवाइज मैं सिंगल पर्सन ड्राइव करता हूँ तो मेरे पास एक डीजल कार है छोटी, तो मैं प्रेफर करता हूँ उस गाड़ी को चलाना। दिल्ली के ट्रैफिक में तो वैसे भी छोटी गाड़ी ज्यादा बेटर रहता है, वैसे मतलब मनोवर करना आपको इजी रहता है। हाँ, और एक चीज जो मतलब जब मैं गाड़ियां देख रहा था तो मैंने काफी गाड़ियां देखी, तो उसमें मैंने ब्रेजा पर नहीं देखी थी क्योंकि मुझे मारुति नहीं लेनी थी। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने टोयोटा की अर्बन क्रूजर ली, बिकॉज सारी चीजें सेम है गाड़ी में, सेम ऑल। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों एक ही प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है गाड़ियाँ। हाँ, बिल्कुल। मानेसर प्लांट में दोनों गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है, कुछ सेम है, सिर्फ लोगो चेंज है। सिर्फ लोगो चेंज है और कुछ नहीं है। और अदरवाइज कंपनी वाले सस्पेंशन वगैरह में थोड़े चेंजेस किए हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि कंपैरेटिवली गाड़ी थोड़ी उससे भारी है, जो मुझे लगता नहीं है क्योंकि एक ही प्लांट में बन रहा, सब कुछ सेम है। बट कंपनी वाले ऐसा क्लेम करते हैं कि कंपैरेटिवली गाड़ी थोड़ी सी उससे भारी है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। बट लेकिन मुझे ऐसा सच कोई डिफरेंस ऐसा लगा आपको नहीं। फील नहीं होता। ब्रेजा मैंने चलाई है, डीजल चलाई है, पहले चलाई है काफी टाइम पहले, तो वो भी अच्छी है गाड़ी नो डाउट। और डीजल इंजन भी उनका काफी अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन जो मैंने अभी तक चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, बट ये चीज मैंने भी फील करी, जैसे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, हाँ जी, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे कंपेयर टू स्विफ्ट स्पेशली, बलिनो की तो चलो बात ही नहीं करते हैं, बलिनो की बिल्ड क्वालिटी आई थिंक सबको ही पता है। कंपेयर टू स्विफ्ट भी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे तो बहुत बेटर लगी, बहुत बेटर है। इसके दरवाजे वगैरह भी थोड़े हैवी हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई अनसेफ कार में बैठे हो, वो वाली फीलिंग आपको एटलीस्ट इस गाड़ी में तो नहीं आती है। और एक चीज और इसमें यहाँ पर ये एक और ग्लव बॉक्स, हाँ, ये डुअल इसमें ग्लव बॉक्स है। एक की साइड, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और अच्छा डीप है ग्लव बॉक्स भी, हाँ डीप है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाड़ी के पेपर वगैरह जनरली आप इसमें रख सकते हैं। और दूसरा ये जो ग्लव बॉक्स है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अरे वाह, अच्छा। तो आप इसको एज अ अपने जो भी बेवरेजेस वगैरह हैं, आप कहीं जा रहे हो लंबे टूर पे, तो आप इसको वगैरह पानी वगैरह रख तो सकते वो हो। ठंडा रहेगा, ठंडी तो नहीं होगी बट हाँ ठीक है, वो गर्म भी नहीं होगी, टेम्परेचर पे रख लेगा कि हाँ ठीक है। एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है, अच्छा मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब तो वो एसी ताप से भी मैं बोलूंगा कि गाड़ी का एसी तो इसमें ऑटोमेटिक ही आता है। हाँ ऑटो एसी है। हाँ, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो है, वो मैंने आपको बता ही दिया है गाड़ी में। बाकी टच स्क्रीन भी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब मैं इसको चलाता रहूंगा, तो काफी सारी चीजें इसमें दिखाता भी है। एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी, एवरेज हाँ एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा कि 12 की एवरेज लगभग मेरे को दे रही है ये गाड़ी। ज्यादा चली नहीं है और मैं इसको शॉर्टर रूट्स पे ज्यादा यूज करता हूँ बिकॉज ऑफिस आना जाना ही मेजरली होता है, तो वो चीज है। बट अदरवाइज सिस्टम में लैग वगैरह नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी अगर मैं चलाता हूँ तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा कोई लैग अभी तक महसूस नहीं हुआ इस गाड़ी में। तो वो एक अच्छी चीज मैं कहूँगा कि डेफिनेटली। और कंपनीज जो आजकल दे रही हैं जिस तरह के सिस्टम्स, उनसे कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये बेटर है, इट्स अ डिसेंट क्वालिटी सिस्टम। जी। बाकी चीजें तो नॉर्मल सारी गाड़ी में वो तो खैर हाँ फीचर है कि इसमें सनग्लास होल्डर एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सोनू भाई, मुझे आपका ये बहुत पसंद आया। थैंक यू भाई, ये हम ये बहुत पसंद आया के मुझे। भक्त हैं तो अरे हर हर महादेव, तो हम ये थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज गाड़ी की मतलब आप सेटिस्फाइड है अभी तक मैं गाड़ी फुली सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। और एक जो चीज इसकी बेहतरीन है इस गाड़ी की, वो है इस गाड़ी की लाइटें। लाइटें हाँ, हेडलाइट जो है गाड़ी की वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि मतलब नेक्स्ट लेवल हेडलाइट्स दी है इस गाड़ी में फॉर श्योर टोयोटा ने। अच्छा, आप ब्रेजा में भी सेम ही आती है, हाँ, सेम ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट बेहतरीन हेडलाइट्स। और फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा चेंज है, अगर मैं कंपेयर करूं ब्रेजा से, तो इसकी फ्रंट ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू ब्रेजा। तो लोग इसे मिनी फॉर्च्यूनर भी बोलते हैं, थोड़ा सा वो लुक आता है सामने से, उस हिसाब से आता है। तो हाँ, खैर फॉर्च्यूनर अलग चीज है और ये अलग चीज है, बट फिर भी हाँ, एक सिमिलर लुक देने की कोशिश की है। और वो हेडलाइट्स जब पीछे से आप कभी डिपर मारते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वो कितनी इफेक्टिव है। दो मैं लो बीम पे चलाना प्रेफर करता हूँ गाड़ी, हाई बीम पे सिटी में तो खैर हाँ जी, हाईवे वगैरह पे कभी जब ऐसा हो कि बहुत खाली रोड है बिल्कुल और देखना लाइट्स है ही नहीं, तो हाई बीम पे आपको चलानी पड़ती है। अदरवाइज तो गाड़ी नो डाउट अच्छी है। थोड़ी एवरेज का अभी मैं श्योरली बोल नहीं सकता क्योंकि मे बी हो सकता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ड्राइविंग हैबिट पे वो भी है। और अभी आई थिंक आपकी सर्विसेज भी तो मतलब अभी दो सर्विस हुई है गाड़ी की, मतलब फर्स्ट सर्विस 500 मेजर सर्विस अभी नहीं 1000 किलोमीटर पे होती है, बट मेरी गाड़ी जैसे कि आपको पता चलती कम है तो वो मैंने करवा ली थी। और अभी दूसरी सर्विस 5000 पे होती है, बट मैंने 3000 के आसपास वो भी करवा ली थी क्योंकि गाड़ी इतनी चली नहीं थी, बट टाइम हो गया था एक्चुअली, तो वो भी मैंने साथ साथ करवाई ली। तो मे बी अब थर्ड सर्विस जो होगी आपकी मेजर सर्विस, जिसमें ऑयल वगैरह चेंज होगा, उसके बाद शायद आपका, मुझे लगता है ऐसा कि एवरेज आपका डेफिनेटली बढ़ेगा होपफुली। बट ठीक है, मतलब मेरे को गाड़ी के हिसाब से ठीक है। सब 4 मीटर में सीसी का इंजन भी है, तो वो इंजन भी
पावर के हिसाब से। हाँ जी। एवरेज सिटी के में 12-13 अगर निकाल रही है गाड़ी तो हाँ, हाईवे ठीक पे है। भी जब जैसे मैंने आपको Decent बताया कि मैं चंडीगढ़ इसको एक बार लेके गया हूँ, हम्म, तो वहां पर भी इसने तकरीबन मुझे 16 की एवरेज दी थी। तो वहां पर भी 100-120 की स्पीड में गाड़ी, मतलब नॉर्मल जो रोड लिमिट्स के हिसाब से गाड़ी चल रही थी। हम्म, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल गुड। हम्म, आई एम सेटिस्फाइड विद द कार, you're satisfied। सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कार। चलो। और और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी। प्राइस में मैंने जैसे आपको बोला थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम्म, तो तकरीबन ये गाड़ी मुझे 11 लाख के आसपास पड़ी थी ऑन रोड। ओके। हाँ, ये टॉप तो मॉडल है। ये टॉप मॉडल है। इससे ऊपर मॉडल सिर्फ एक वो आता है, ड्यूअल टोन में आता है। अच्छा, वो तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आप वो लेना बट चाहते हैं। फीचर्स वैसे सारे टॉप फीचर्स मॉडल के सारे हाँ। सब कुछ सेम है, इसमें बस सिर्फ क्रूज वो कंट्रोल तो वैसे भी नॉर्मली टॉप मॉडल्स में ही आता हाँ, है। सिर्फ उसमें ड्यूअल टोन का डिफरेंस है, तो आई थिंक उसके कंपनी थोड़े ज्यादा चार्ज करती है। अदरवाइज ये सेम मॉडल वही आएगा, सब कुछ सेम आएगा, सेम अलॉय व्हील्स आएंगे। कलर से तो इतना आई थिंक हाँ। आपका कलर भी बहुत डिसेंट है, हाँ जी। बहुत अच्छा और कलर। ऑटो फोल्ड मिरर्स हैं इसमें, मतलब ऑन ऑफ पे अगर जैसे मैं गाड़ी बंद करता हूँ, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी मैंने बंद कर दी है, ठीक है, और कीलेस एंट्री वगैरह सब कुछ है गाड़ी में। तो जैसे ही मैं गाड़ी लॉक करूंगा, ये बंद हो जाएंगे ऑटो फोल्ड मिरर्स इसके। और एक चीज ये कि जैसे मैंने गाड़ी खोली तो ये अभी खुलेंगे नहीं जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगा। जब आप ओके तो मैं गाड़ी का जैसे इग्निशन ऑन करोगे तब वो अपने आप खुल जाएंगे मिरर। तो ये भी एक अच्छी चीज, ये अच्छा फीचर, ये अच्छी चीज, बहुत अच्छा फीचर। हाँ जी। तो ठीक है सोनू भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला और हम तो बहुत आपसे इतने मिलने दिनों के- बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कपिल भाई। और ये गाड़ी का इतना बढ़िया हमें रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है किसी भाई के काम आ जाए आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने गाड़ी के बारे में बताई है। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि आजकल एक्चुअली क्या है, कंपटीशन इतना है मार्केट में। तो बिल्कुल। हम जाते हैं, इतनी सारी गाड़ियां देखते हैं, उसमें से काफी सारी चीज होती है, हमारा बजट है, हमारी क्या प्रेफरेंसेस है। गाड़ी अगर आपकी नीड्स को मीट कर रही है तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट कार अपनी है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हाँ गाड़ी जी, लेनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। क्योंकि 10-11 लाख रुपए 12 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो किसी चीज में तो ऑफकोर्स आपको सब कुछ देखकर ही जी, उसको जी जी, खरीदना चाहिए। यही मेरा भी पर्सपेक्टिव था। तो आपको दुख ना हो, कोई रिग्रेट ना हो लेने के बाद। एग्जैक्टली, तो वो चीज का मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा। और फिर थोड़ा सा देखिए, मारुति की सर्विस अगर आप कॉस्ट वगैरह भी देखें तो थोड़ा जेब पे भी इफेक्टिव रहती है। पार्ट्स तो इजीली अवेलेबल easy है, availability माइलेज of अच्छा course। होता है, सब Yes, कुछ है। और इंजन तो खैर लाजवाब इंजन है मारुति, लाजवाब इंजन है अभी तक। ट्राइड एंड टेस्टेड है, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी जी। चलिए सोनू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत आज अच्छा आप आए लगा हमारे आपसे लिए समय मिलके निकाला। कपिल जी, बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, तो एक अलग खुशी है भाई से मिलने की। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग भाई लोग थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई है और फिर आप लोगों से मैं बाद में मिलता हूँ बाइक पे।